अभी आपको बताते हैं, स्कूल और कॉलेजेस को खोलने के बारे में बड़ा ऐलान किया गया। इजलास में 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज को खोलने का फैसला किया गया है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमातों के लिए तालीमी इदारे भी 15 सितंबर से खोलने का फैसला। बड़ी जमातों की क्लासेस खोलने के बाद कोरोना वायरस के केसेस को मॉनिटर भी किया जाएगा। कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर एक हफ्ता बाद 6ठी से 8वीं क्लासेस की सरगर्मियों का आगाज होगा। कोरोना वायरस के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। तलबा को मास्क के साथ तालीमी इदारों में दाखिला यकीनी बनाने की हिदायत की जाएगी। इजलास में पहली से 5वीं जमात की क्लासें 6ठी से 8वीं जमातों के एक हफ्ता बाद खोलने का फैसला किया गया है, जबकि कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर क्लासेस की सरगर्मियों का आगाज होगा। तमाम सूबाई वज़राए तालीम जमातों की सरगर्मियां मरहलावार शुरू करने पर मुत्तफिक हैं। इजलास में तालीमी इदारों से मुंसलिक हॉस्टल खोलने की तजवीज भी ज़ेर गौर है। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स खोलने का शेड्यूल जारी। तालीमी स्कूल खोलने बारे वफाकी वजीर तालीम मुराद रास का ट्वीट। कहा, 9वीं से 12वीं क्लास का आगाज 15 सितंबर से होगा। 6ठी से 8वीं क्लास का आगाज 22 सितंबर। नर्सरी से 5वीं क्लास के बच्चे 30 सितंबर से स्कूल जाएंगे। स्कूलों में डबल शिफ्ट नहीं होगी। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी कराया जाएगा। एक दिन छोड़ के एक दिन क्लासेस होंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर के हवाले से तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स खोलने का शेड्यूल जारी कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोले जाने का ऐलान। ईस्टर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। मजीद बात करेंगे बिलाल नियाजी से। बिलाल बताएगा। बिल्कुल, आज बैनुल-सूबाई जो वज़रा हैं उनका इजलास हुआ है और तालीमी इदारे 15 सितंबर से ओपन करने का ऐलान किया गया। और इस हवाले से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनके हवाले से भी आज एक अहम अनाउंसमेंट हुई है। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जाज़ अहमद महसूद ने इस हवाले से इंस्ट्रक्शन जारी कर दी है। हम उनसे जानते हैं कि इसके हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, जो हॉस्टल हैं उनको किस तरह डिसइंफेक्शन किया जाएगा और क्लासेस के हवाले से। सर, आज एक अहम इजलास हुआ है और इस हवाले से इंस्ट्रक्शन भी जारी की गई है, तो इस हवाले से 15 सितंबर से जो ओपनिंग होने जा रही है, तो इस हवाले से क्या तैयारियां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इदारों को खोल रहे हैं। इंशाल्लाह गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत हम चलेंगे, SOPs फॉलो करेंगे। हमने जो हमारे फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर क्लासेज हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड लाइन इनकी क्लासेज ऑनलाइन होगी क्योंकि उनका ज़्यादा टीचिंग वर्क है। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, ये 3 क्लासेज हैं जो हमारे पास आएंगी। हमने वो SOPs फॉलो करने हैं। इनकी हॉस्टल में रिहाइशों को भी उसी तरह फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। और क्लासेस को हम इस तरह करेंगे, मैक्सिमम क्लासेस को जो हमने ऑनलाइन करनी है वो ऑनलाइन रखेंगे और क्लिनिकल क्लासेस को हम डिवाइड करेंगे बैचेस में। वो क्लिनिकल बैचेस जो हैं वो डिवाइड करके जैसा कि SOPs हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो कायम करते हुए हम वार्ड्स में भी स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे और इस हवाले से हम वो तमाम चीज़ें देखेंगे ताकि हम प्रिवेंटिव मेजर्स को पूरा कर सकें। स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिलाल नियाजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करते हैं सरगोदा का, जहां 15 सितंबर से क्लासेस का आगाज होगा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इंतजाम शुरू कर दिए हैं। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह से। फसी बताएगा। अच्छा, बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस खोलने का फैसला किया गया और 15 सितंबर से इनका आगाज़ किया जाएगा। इसी तरह अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की, तो इसका शुमार भी पंजाब की बड़ी यूनिवर्सिटियों में किया जाता है और यहाँ पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और इस हवाले से इंतजामिया के मुताबिक तमाम तर तलबा और तालिबात को आगाह किया जा रहा है कि वो जो कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर है उसको अपनाने के साथ साथ मास्क की जो है वो लाजमी अवेलेबिलिटी यकीनी बनाए और मास्क के साथ ही बच्चों को जो है यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ साथ इससे कबल 15 सितंबर से कबल जो इंतजामी अमला यूनिवर्सिटी में आएगा उसको भी ये खसूसी तौर पर हिदायत जारी की जा रही है कि वो भी SOPs को अपनाएं और उसका खास ख्याल रखें। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके बाहर सैनिटाइजर की अवेलेबिलिटी यकीनी बनाई जाएगी और जिस दिन क्लासेस का आगाज होना होगा उससे कबल जो है तमाम क्लासेस में स्प्रे किया जाएगा ताकि तमाम तर जो कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर है उसको पूरी तरह अपनाया जा सके। इस हवाले से तलबा तालिबात को आगाह भी कर दिया गया और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर 14 को फॉलो किया जाएगा। ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मियांवाली का रुख करते हैं। शहरियों ने स्कूल खोलने के फैसले को खुशाइन करार दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताएगा।
बिल्कुल हुकूमत पंजाब का स्कूल खोलने के हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया है। 15 सितंबर को 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की जो क्लासेस हैं उनका आगाज कर दिया जाएगा। एक हफ्ता कोरोना की केसेस को मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद 6वीं से लेकर 8वीं क्लासेस का भी आगाज हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बतौर वालिदैन आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? सर बताइएगा, किस नज़र से आप इस फैसले को देखते हैं? देखिए, गवर्नमेंट का ये बहुत ही ऐसा इक़दाम है और इस वक्त जैसे हमारे लिए एहतियात ज़रूरी है, इसी लिहाज से अगर हम अपने मुस्तकबिल को देखें तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों के लिए स्कूल का खुलना एक ऐसा कदम है और साथ ये भी देखें कि उसके साथ हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। एक हफ्ते तक अगर छोटे बच्चों को इजाज़त मिल जाती है, जैसे 7th 8th मिडिल पोर्शन को, तो ये भी बहुत अच्छा कदम है। जी, ये अच्छा कदम है। कुछ और शहरी भी मौजूद हैं। आप किस एंगल से देखिए, आप समझते हैं कि हुकूमत जो है कोरोना पे काबू पा सकेगी? जो स्कूल के बच्चे हैं स्कूल में आएंगे, छोटे बच्चे, तो क्या समझते हैं इस फैसले को आप? जहाँ तक हुकूमत का है कि हुकूमत कोरोना पे काबू पा सकेगी या नहीं, तो हम हुकूमती इक़दामात को सराहते हैं। जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर ये वबा फैली, तो पाकिस्तान के अंदर कोरोना के जो केसेस हैं उसको इंतहाई मुअस्सर अंदाज के अंदर जो है वो देखा गया है और कोरोना पे काबू पाया गया है। जहाँ तक स्कूल को खोलने के हवाले से है, तो देखें कोरोना के केसेस अब आए रोज कम होते चले जा रहे हैं और बच्चों का मुस्तकबिल भी तो देखना है। मैं समझता हूं कि हुकूमत की तरफ से ये जो मरहलावार स्कूल और कॉलेजेस खोलने का फैसला लिया गया है, इंतहाई ऐसा इक़दाम है। जी बिल्कुल, फैसले को सराहा है। अख्तर मजाज आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान का रुख करते हैं। कोरोना के बायस बंद तालीमी इदारे खुलने पर प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के असातिज़ा खुश दिखाई देते हैं। मजीद बात करेंगे गौहर रहमान से। गौहर बताएगा। बिल्कुल, कोरोना के बायस बंद तालीमी इदारों के हवाले से अच्छी खबर सामने आ गई है। हुकूमत की जानिब से तमाम जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो बहाल करने का फैसला किया गया है। 15 सितंबर के बाद तमाम तर जो तालीमी इदारे हैं, जो मुख्तलिफ जो क्लासेस हैं, उन्हें मरहलावार उनके स्टूडेंट्स को जो है बुलाया जाएगा और जो SOPs हैं उनके हवाले से भी जारी कर दिए गए हैं। उनके ऊपर कहा गया है कि सख्ती से अमल दरामद भी किया जाएगा। इस फैसले को प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं। सर बताइएगा, कैसा देख रहे हैं इस फैसले को? बेसिकली स्कूल ही वो वाहिद एक प्लेस होती है जहां SOPs का बहुत अच्छे तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे यहाँ सैनिटाइज़र और मास्क का भी इस्तेमाल होगा, प्रॉपर क्लासेस को ज्वाइन कराया जाएगा। जिस तरीके से SOP गवर्नमेंट दी उस पर भरपूर तरीके से अमल करवाया जाएगा और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे पास 6 मंथ रह गए हैं, जो फैसला उन्होंने स्कूल ओपन करने का दिया, इस तरीके से वो सिलेबस की आउटलाइन का भी फैसला हमें बर वक्त बता दें ताकि हम जो 50% सिलेबस है या 100% सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से बच्चों तक पहुंचा सकें और इस साल को ज़ाया होने से बचा सकें। आज बिल्कुल असातिज़ा ने फैसले को सराहा है। गौहर रहमान आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसी मुतालिक आपको बताएंगे तालीमी इदारे खोलने पर वालिदैन भी खुश हैं। इस पर मजीद बात करेंगे अली रियाज से। अली बताएगा। हुकूमती फैसले के बाद स्कूल और कॉलेज जो कि अरसा दराज से कोरोना वायरस की वजह से बंद थे, उनको मरहलावार खोलने का ऐलान कर दिया गया। इस हवाले से शेड्यूल बनाया गया है। उसकी तरतीब ये है कि 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात के जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उनको 15 सितंबर से खोल दिया जाएगा, जबकि उसके एक हफ्ते बाद जो 8वीं और 6वीं और 8वीं जमात के जो क्लासेज हैं उनका आगाज़ किया जाएगा और उसके ठीक एक हफ्ते बाद यानी कि 2 हफ्ते बाद 15 तारीख के जो तमाम तर स्कूल यानी कि पहली जमात से 5वीं जमात के जो स्कूल क्लासेज हैं उनका आगाज़ कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर जो SOPs हैं वो भी तरतीब दे दिए गए और उसमें यह है कि वालिदैन को ये जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों को बगैर मास्क के स्कूल नहीं भेजेंगे। ताहम अगर किसी बच्चे में खांसी, जुकाम या अगर कोई भी कोरोना वायरस की अलामत पाई जाएंगी तो उनको स्कूल नहीं भेजा जाएगा और अगर किसी बच्चे का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो उसको भी स्कूल नहीं भेजा जाएगा। इंतजामिया को बजाय तौर पर मुतला किया जाएगा। इसी सिलसिले में मौजूद से मुल्तान के गुलगश्त के इलाके में स्टेशन की दुकान पर जैसे ही स्कूल खुलने के फैसले आए हैं वैसे ही यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ गई है। वालिदैन और बच्चे सब यहाँ पर अपने स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? स्कूल खुल रहे हैं 15 तारीख से बाद मरहलावार, कैसा फैसला है? 8 से बाद बच्चे स्कूल जाएंगे, क्या तैयारी करवा रहे हैं बच्चों की? शामिल कहेंगे और बच्चों को यही कहेंगे कि अपना मास्क साथ लेकर जाएं, पहन कर जाएं और बगैर मास्क के ना जाएं। और खुदा न खास्ता कि आपके अंदर कोई खांसी वगैरह की अलामत है तो बच्चे स्कूल ना जाएं, उनको ना भेजें, उनके वालिदैन से गुजारिश है। और दूसरी बात यह है कि अच्छी बात अगर ये खुल जाए तो मतलब बच्चों की तालीम को खोलने का इकदाम अच्छा है। अली रियाज आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान से ही आपको बताएंगे स्कूल खोलने के हवाले से वालिदैन खुश नजर आ रहे हैं। बच्चों का भी ये कहना है कि घर में बोर हो गए थे। मजीद बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा बताएगा।
जी बिल्कुल, आज ही फैसला सामने आया है कि जो स्कूल्स हैं वो खोल दिए जाएंगे। 6 से लेके 8 तक जो स्कूल्स हैं वो 22 सितंबर को खुलेंगे। इसी तरह नर्सरी से 5th तक स्कूल जो हैं 30 सितंबर को खुलेंगे। वालिदैन जो हैं खासे खुश नजर आ रहे हैं। 6 माह से स्कूल बंद थे। इनसे बात कर लेते हैं। पहले आप मुझे बताएं कि क्या कहना चाहेंगी स्कूल खुल रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का कि 6 माह बाद बच्चे स्कूल जाएंगे। एक तो पढ़ाई का बहुत हर्ज हो गया और ऊपर से जो हमारे दिमाग का हर्ज हुआ है वो बेशुमार, क्योंकि बच्चे घर बैठ के बिल्कुल एक तरह बेकार ही हो गए, ना तो पीछा याद है इन्हें और ना ही अब शुक्र है कि ये अच्छा हुआ कि फैसला के स्कूल खुल रहे हैं। अच्छा, वालिदैन खुश नजर आ रहे हैं। बच्चों से बात कर लेते हैं, बच्चों का क्या कहना है। आप मुझे बताओ कैसा लग रहा है स्कूल खुल रहे हैं, इतने महीने बाद जाओगे, एक्साइटेड हो या नहीं जाना स्कूल? एक्साइटेड है बहुत, फ्रेंड से मिलेंगे, टीचर से मिलेंगे, स्कूल भी मिस कर रहे थे तो क्लास भी सब कुछ। जी बिल्कुल, जहां वालिदैन खुश हैं वहां बच्चे भी खुश नजर आ रहे हैं कि स्कूल घर में बैठ के बोर हो गए थे। जैसा कि इसने बताया काफी ज्यादा एक्साइटेड है अपने दोस्तों से मिलने के लिए, टीचर्स से मिलने के लिए और तो और पढ़ने के लिए भी बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। और वालिदैन ने फैसले को सराहा है जबकि बच्चे भी खुश नजर आ रहे हैं। अलिशबा, आप हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि 5 माह से बंद स्टेशनरी की दुकानों का काम दोबारा से शुरू होने की उम्मीद भी पैदा हो गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा, बताएगा दुकानदार क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, 5 माह से बंद तालीमी इदारे अब खुलने जा रहे हैं क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है कि 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में जो बड़ी क्लासेस हैं 9th 10th उनको खोल दिया जाएगा। इसी हवाले से जो स्टेशनरी की दुकानें हैं वहाँ भी काम काफ़ी अरसे से बंद था क्योंकि तालीमी इदारे बंद थे, लेकिन अब ये फैसला सुनाया गया है तो इसलिए बुक्स और कॉपीज़ और दीगर चीज़ें ख़रीदने के लिए यहाँ पर लोगों की आमद जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ दुकानदार हैं, बुक शॉप के जो ओनर हैं, मुझे इस हवाले से बताइएगा क्या कहेंगे, कैसा फैसला है ये? बहुत अच्छा फैसला किया है गवर्नमेंट की तरफ से कि 15 सितंबर से ये स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज वगैरह खोल रहे हैं और उनका अगला भी डिसीजन है कि 22 सितंबर तक ये कॉलेज स्कूल लेवल की भी बुक्स हो जाएंगी। तो हमें ये 6 महीने बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, माली मुश्किलात भी थी और उसके बाद प्रेशर भी था। हमारे पास स्टॉक भी प्रिंट होकर आ चुका था जिसकी वजह से आगे कोरोना के बायस ये हमें बंद करके सारा तलीमी इदारे भी बंद हो गया, हमारा बिजनेस भी सारा का सारा वो बंद हो गया था। जी बिल्कुल, क्योंकि कोरोना की वजह से चूंकि तालीमी इदारे बंद खुलने से कारोबार बेहतर होगा। सुहेरा तारिक, आप हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि स्कूल और कॉलेज खोलने के फैसले पर शहरियों ने किताबों की दुकानों का रुख कर लिया है। स्कूल और कॉलेज मरहलावार खुलेंगे, इसी पर मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम, बताएगा। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से 15 सितंबर से तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान किया गया है, तो शहरियों की जानिब से भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारियां करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हम बुक शॉप पर मौजूद हैं जहां पर शहरी अपने बच्चों की किताबें जो है उसकी खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। तो मजीद इनसे बात कर लेते हैं। जितेगा, कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन में स्कूल तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे, अब मरहला वाइज 15 सितंबर से खुल रहे हैं, तो क्या कहें? बड़ी अच्छी बात है यार, ये तो बड़ी ज़रूरत है। बच्चे बहुत ज़्यादा डिसार्ड भी हो रहे थे, तंग भी थे, हम भी तंग हो रहे थे घरों में। अब एक अच्छी खबर आ गई कि चलो 15 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो खुश हैं और इस फैसले को सराहते हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जल्द से जल्द इसको प्रॉपरली जो है ना सारा सिस्टम खोल दें। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपरली जो है वो किया जाए। बच्चा हमारे से मौजूद है, इससे जान ले। जी बेटा, आप बताइएगा, स्कूल खुल रहे हैं तो कितना खुश हैं आप? जी मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी पढ़ाई हम पढ़ सकते हैं। जी, बच्चे भी यहाँ बहुत खुश हैं। उनका कहना यह है कि अब हम पढ़ सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं। दुकान के मालिक से हम बात कर लेते हैं। जी, लॉकडाउन में स्कूल को बंद कर दिया गया था, तालीमी इदारे खुल रहे हैं, तो कारोबार भी आपका यकीनी तौर पर अब खुल रहा है। जाहिर बात है, जब ये कोरोना वायरस आया था तो कारोबार बहुत ज़्यादा नीचे बैठ गया था। अब हुकूमत पंजाब का हम शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने स्कूल खोलने का नोटिफिकेशन जारी किया है 15 सितंबर को, इसलिए को हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा बेहतर होने के चांस है। तो लास्ट जो वीक थे, वो लास्ट जो पूरा दिन थे वो बहुत ज़्यादा काम स्लो था। अब इंशाअल्लाह जो है ना काम अच्छा होने की उम्मीद है। हुकूमत पंजाब से अच्छा मुतालबा की है। जी बिल्कुल, अच्छी खबरें आ रही हैं कि कोरोना वायरस स्कूल खोलने का इकदाम अच्छा है। बच्चों ने किताबों की खरीदारी भी शुरू कर दी है। नदीम मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
यहाँ आपको बताते हैं कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिवीजन भर में म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम जारी। कमिश्नर जावेद अख्तर का फेज 1 की तमाम स्कीमें रवां माह मुकम्मल करने का हुक्म। कमिश्नर का तमाम महकमों को मंसूबों का तकमीली सर्टिफिकेट कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिवीजन भर में म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम जारी हो गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में नए तैनात होने वाले डीपीओ हसन इकबाल की डीपीओ ऑफिस आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। डीपीओ ने खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने और हल करने की यकीन दहानी कराई। हसन इकबाल ने शजरकारी मुहिम के सिलसिले में डीपीओ ऑफिस में पौधा भी लगाया। आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ में नए तैनात होने वाले डीपीओ हसन इकबाल की डीपीओ ऑफिस में आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। डीपीओ ने खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने और हल करने की यकीन दहानी कराई। हसन इकबाल ने शजरकारी मुहिम के सिलसिले में डीपीओ ऑफिस में पौधा भी लगाया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कमेटी सनावा में अजब करप्शन की गजब कहानी। म्यूनिसिपल कमेटी सनावा में सालाना पेट्रोल और डीजल के लिए 43 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए। साल 2020-21 में म्यूनिसिपल कमेटी सनावा में 2 ट्रैक्टर, दफ्तर के जनरेटर और 4 लोडर रिक्शे में हर माह 3.5 लाख रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल होगा। म्यूनिसिपल कमेटी सनावा में इस वक्त 2 लोडर रिक्शे काम कर रहे हैं, जबकि 2 रिक्शों को अभी तक चलाया ही नहीं गया। जराये के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी में पेट्रोल की मद में लाखों रुपए की करप्शन की जा रही है। नवंबर 2019 से जून 2020 तक 28 लाख रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल किया गया। म्यूनिसिपल कमेटी सनावा की जानिब से गुज़िश्ता साल नवंबर में इस्तेमाल किए जाने वाले पेट्रोल की दस्तावेज रोही ने हासिल कर ली। सीओ म्यूनिसिपल कमेटी सलीम इकबाल का मौकिफ देने से इनकार सामने आया है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से कि म्यूनिसिपल कमेटी सनावा में अजब करप्शन की गजब कहानी। म्यूनिसिपल कमेटी सनावा में सालाना पेट्रोल और डीजल के लिए 45 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। साल 2020-21 में म्यूनिसिपल कमेटी सनावा में 2 ट्रैक्टर, दफ्तर के जनरेटर और 4 लोडर रिक्शे में हर माह 3.5 लाख रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल होगा। म्यूनिसिपल कमेटी सनावा में इस वक्त 2 लोडर रिक्शे काम कर रहे हैं, जबकि आपको बताएं कि 2 रिक्शों को अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया। जराये के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी में पेट्रोल की मद में लाखों रुपए की करप्शन की जा रही है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे ताहिर शफीक से। ताहिर बताएगा। देखिए, म्यूनिसिपल कमेटी में इस वक्त 2 ट्रैक्टर, 4 लोडर रिक्शे और एक जो है जनरेटर है। अब 2 ट्रैक्टर और 2 लोडर रिक्शे जो हैं वो शहर में काम कर रहे हैं। अगर हम इसके पुरानी तफसील देखें, 2019 से 31 मई तक जो 2020 तक 28 लाख रुपए पेट्रोल की मद में जो है म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से वसूल किए गए हैं। इन 2 ट्रैक्टर, 2 रिक्शों और जनरेटर के लिए जून 2020 से जून 2021 तक 43 लाख रुपए के जो है फंड जो है वो पेट्रोल की मद में मुख्तस किए गए हैं। ये तमाम दस्तावेज हमारे पास मौजूद है। जराये के मुताबिक मुबैना तौर पर जो म्यूनिसिपल कमेटी में पेट्रोल और डीजल की मद में लाखों रुपए की करप्शन की जा रही है। अगर हम पेट्रोल को देखें तो 2 ट्रैक्टर और 2 लोडर रिक्शे के लिए ज्यादा से ज्यादा जो पेट्रोल है वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए का खर्च हो सकता है, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से 3.5 लाख रुपए का पेट्रोल जो है हर मंथ खर्च किया जा रहा है। तो सीओ चीफ ऑफिसर जो है म्यूनिसिपल कमेटी के, उनके पास 3 से 4 म्यूनिसिपल कमेटियों का चार्ज है, जिसकी वजह से चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से म्यूनिसिपल कमेटी में जो है करप्शन की जा रही है और करप्शन की भरमार है, जिसकी वजह से करप्शन की भरमार है। ताहिर ये बताएगा, सीईओ से बात करने की कोशिश की हो, उनका क्या कहना है इस हवाले से? चीफ ऑफिसर है म्यूनिसिपल कमेटी के सैयद सलीम इकबाल हैं। जब उनसे हमने राब्ता किया, मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, तो उनका यही कहना था कि मैं जो है ना आपको मौक़िफ़ देने का मजाज नहीं, मैं हायर अथॉरिटी को ही इस बात का जो है मौक़िफ़ दे सकता हूँ, आपको मैं देने का मजाज नहीं। जी, सीईओ ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। ताहिर शफीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कमेटी में पेट्रोल की मद में लाखों रुपए की करप्शन की जा रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, लोधरा शहर के मशरकी इलाकों में सुई गैस लाइनें बोसीदा हो गई हैं। जगह जगह लीकेज से लाइनों में पानी भर गया, पाइपों में गैस के बजाय पानी आने लगा है। मजीद बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। लोधरा शहर के मशरकी एरिया का ये बहुत ही दरीना मसला है। गैस लाइन जो
लगभग 25 से 30 साल कबल लोधरा में बिछाई गई थी। उस वक्त की आबादी के तनासब से ये पाइपलाइन बेहतर होगी, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, घरेलू कनेक्शन बढ़ते गए और CNG पंप्स भी इसी लाइन पर लगाए गए। जगह जगह से कट लगने की वजह से इसमें जो बारिश का पानी है वो दाखिल हो जाता है और घरों में गैस की जो सप्लाई है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। अगर गैस आती भी है तो प्रेशर बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। ये मुतअद्दिद बस्तियों का ये हाल है लोधरा शहर का। इलाका मकी भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनका क्या कहना है उन्हीं से बात करते हैं। आप बताएं कब से ये मसला है जनाब? ये तो हम अरसा दराज से देखते आ रहे हैं कि यही मसला दरपेश आ रहा है। ख़ास तौर पे जब बारिश के दिन है तो पता नहीं कहाँ से मीटरों के अंदर से पाइप के अंदर निकलता है, और अब ये हालिया जो बारिश आई उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ये मसला देखने में आया है, क्योंकि ये लाइन बहुत पुरानी है, बोसीदा हो चुकी है। महकमा सुई गैस को चाहिए कि ये सारी लाइन दोबारा डाली जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आबादी भी हो गई है और ज़्यादा कनेक्शन लगने की वजह से या CNG पंप्स लगने की वजह से कट्स ज़्यादा लगे हैं या शनाख्ती कार्ड उसका नहीं है। जी बिल्कुल नादरा शहरियों ने इज़हार तशक्कुर किया। अली मूसा रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं अहमदपुर शर्किया में थाना सिटी की कामयाब कार्रवाई। वज़ीर आज़म इमरान खान के एहसास प्रोग्राम की रकम हैक करने वाला नौसरबाज गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद बात करेंगे इमरान अकबर से। इमरान बताएगा क्या कुछ बरामद किया गया मुलजिम से। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान का एहसास प्रोग्राम जिसमें गरीबों के लिए जो है रकम दी गई थी, लेकिन कुछ नौसरबाजों ने इस रकम को निकलवाने के लिए उनके नंबर्स जो है वो हैक किए और उनकी अंगूठे की डायें बनवाई। नौसरबाजों का जो एक सरगना था उसको गिरफ्तार कर लिया थाना सिटी अहमदपुर शर्किया ने। मजीद तफसील जो है हम SHO थाना सिटी मोहसिन सरदार साहब से जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, बताइएगा तफसील हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम को हैक करके ये लोग मुख्तलिफ सादा लोग ख़वातीन की वोटर लिस्टों के ज़रिए रिकॉर्ड इकट्ठा करते थे और फिर मुख्तलिफ नादरा की वेबसाइट से ये उनके फिंगरप्रिंट्स हासिल करते थे, जिसके लिए इनके पास ये डाटा मौजूद है तकरीबन 70 से ज़ायद लोगों का। और ये जो थंब इम्प्रेशंस हैं इसका ये प्रिंट आउट लेके उसको इस तरह प्लास्टिक के एक जाली सरफेस पे ये लेमिनेट करते थे और फिर किसी भी डिवाइस को यूज़ करके ये सादा लोग ख़वातीन के अकाउंट में निकलवाई हुई रकम धोखे से निकलवा देते थे और इस तरह से ये जो है उन ख़वातीन का हक का जो था वो मार रहे थे और इस्तेहसाल कर रहे थे। तो ये पकड़ा गया है। इसके इंकशाफ पे कितने लोग इसमें मुलव्वस होंगे? इसमें हो सकता है कि बहुत बड़ा ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो। इसके इंकशाफ पे जो है हम मजीद इंशाल्लाह आगे फर्दर लोगों को गिरफ्तार करेंगे। अभी दरियाफ्त इससे जारी है, अभी तफ्तीश जारी है जी, तफ्तीश का अमल जारी। मजीद जो लोग होंगे उनको भी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान अकबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम और लैंड सब डिवीजन के खिलाफ मुतहरिक। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की 15 गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनी और लैंड सब डिवीजन के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद बताएगा। जी बिल्कुल, बहावलपुर में कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल साहब की हिदायत पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जो चीफ ऑफिसर हैं मोहम्मद शफीक साहब मुतहर्रिक हैं और हाउसिंग कॉलोनी जो लोगों के साथ खरीदो फरोख्त की प्लाट्स के हवाले से धोखाधड़ी में मुलव्वस होती हैं या इस तरह के काम करती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है और वो कार्रवाई करते हैं चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मोहम्मद शफीक साहब। उनसे जानते हैं नई कार्रवाई की, उन्होंने क्या कार्रवाई की है, उन्हीं से जानते हैं। जी बताइएगा। जी माशाल्लाह, जनाब कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई थी इस सिलसिले में, कॉलोनियों के सिलसिले में। उसमें 14 कॉलोनियाँ जो है वो हमने रिजेक्ट की थी, जो कमेटी बनी थी उसमें कि ये काम नहीं कर रहा है, जिसमें से 3 को डिमॉलिश कर दिया गया मौके पे, वो दीवारें बनी थी और बाकी जो है उनके खिलाफ पर्चे भी दे दिए गए हैं और उनके आपसे तमाम स्टिल नो सील्ड है। अब वो कोई वहाँ खरीदो फरोख्त वगैरह नहीं कर सकते, ना हो रही है। तो FIR जो है वो FIR जो रूटीन की FIR नहीं भिजवाई हमने और उसकी कापी उनसे मिल सकती। हमने ये लिखा बिच कि इनके खिलाफ पर्चा ने धोखाधड़ी और फ्रॉड का, कि जो लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये है कि इसी तरह के 1-2 एक्शन और हुए तो ये सारे मामला सीधे हो जाएंगे। कॉलोनी जो पर्चे हुए हैं वो 8 हैं और जिनकी बंदिश की है वो भी 8 है, जो गिराई हैं वो 3 गिराई हैं, बाकी जो है 14 को मजीद नोटिस दे दिए है क्योंकि इसमें कानूनी कार्रवाई पूरी करनी, क्योंकि फाइलें तो पेंडिंग पड़ी थी, किसी ने नोटिस तो दिया कोई नहीं था, क्योंकि नोटिस देना जरूरी है वरना वो कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट स्टे देती है कि आपने इनको इन्फॉर्म नहीं किया। और मेरे ख्याल में कि मैं अगले हफ्ते आपको मजीद प्रोग्रेस इसमें दूंगा।
जी अभी आप सुन रहे थे बहावलपुर के चीफ मुताबिक ऑफिसर टीम्स हैं। के दफातर सील कर दिए हैं। महमूद जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर से आपको बताते हैं, थाना सदर यजमान और डीएसपी सदर के दफ्तर की नई इमारत की तामीर के लिए डीपीओ साहिब अशरफ सरगर्म। डीपीओ ने थाना सदर यजमान और डीएसपी दफ्तर के लिए सरकारी जमीन को महकमा पुलिस के नाम ट्रांसफर करने के लिए मरासला जारी कर दिया। मरासले में मुख्तस की गई सरकारी जमीन को महकमा पुलिस के नाम ट्रांसफर करने का कहा गया है। डीपीओ ने मरासले में कहा कि महकमा पुलिस 2016 से अब तक सरकारी जमीन महकमा पुलिस के नाम ट्रांसफर करने के लिए 32 दफा याद दहानी करा चुका है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। डीपीओ ने मरासले में गुजारिश की है कि जल्द अज जल्द जमीन ट्रांसफर की जाए ताकि नई इमारत का काम शुरू किया जा सके। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी की जानिब से पहली बार ऑनलाइन कोर्सेज का आगाज किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टैप्टा बहावलपुर का कहना है कि इन कोर्सेज की वजह से लोग घरों में बैठकर कमा सकेंगे। मजीद बात करेंगे अतर लाशारी से, अतर बताएगा। जी बिल्कुल ऐसी है कि टेफ्टा के हवाले से बात करें तो पंजाब में पहली बार ऑनलाइन कोर्सेज का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं वो शुरू किए जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुसब साहब जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं टेफ्टा बहावलपुर के। सर फरमाइएगा कौन कौन से कोर्सेज हैं और क्या उसका तरीक़ाकार है? जी हमने माशाल्लाह ये ई रोज़गार हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू करवाए हैं जो कि बेसिकली हमारे सीएम साहब हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के अंडर हैं। ये बेसिकली 3 प्रोग्राम्स हैं जी, जिसमें ई रोज़गार टेक्निकल, ई रोज़गार क्रिएटिव और वर्चुअल असिस्टेंट। इसके अंदर जितने भी बच्चे बच्चियां हैं दुनिया में कहीं से भी वो अप्लाई कर सकते हैं और इनको हासिल करने के बाद वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो ऑनलाइन अपनी अर्निंग डॉलर्स में कर सकें। तो ये माशाल्लाह हमारे जो चेयरमैन साहब हैं अली सलमान साहब और हमारे सीईओ साहब अख्तराबाद भरवाना साहब, ये उनकी मेहनत का एक हमें तोहफा मिला है उनकी तरफ से टेफ्टा को, जो कि बेसिकली जिससे तमाम जितने बच्चे बच्चियां हैं पंजाब में या वो कहीं से भी जो भी एक अपना एक ऑनलाइन का हुनर सीखना चाहते हैं तो वो इससे अपना हुनर सीख सकेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नया कोर्स है इससे इंशाल्लाह पंजाब में और जो मुआवजा वगैरह आप कह लें या बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगी और इंशाल्लाह हम इस बात की पूरी उम्मीद है कि इससे जो रोजगार के मौके हैं वो भी बढ़ेंगे। इसके अलावा एक ये चीज है, ऑनलाइन कोर्सेज का आगाज हो गया है। अतर लाशारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताते हैं आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड फैसल राना का पुलिस स्टेशन थाना शाह सदरदीन और कोट मुबारक का दौरा। आरपीओ ने थानों में सफाई सुथराई और फ्रंट डेस्क पर रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा लिया। आरपीओ की थानों में ज्यादा से ज्यादा सहूलियात देने के लिए एसओपीज के तहत इंतजामात की हिदायत की गई है। आपको बता रहे हैं आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड फैसल राना का पुलिस स्टेशन थाना शाह सदरदीन और कोट मुबारक का दौरा किया गया। यौम फजाया के सिलसिले में मियांवाली के कस्बे में एयर वाइस मार्शल अब्दुल रज़ाक शहीद की आखिरी आरामगाह पर सादा मगर पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। शहीद की कब्र पर फूलों की चादरें चढ़ाई गई और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। एमएम आलम बेस मियांवाली के बेस कमांडर एयर कमोडोर सैयद अली शहजाद मेहमान खुसूसी थे। दीगर खबरों में आपको बताते हैं फोर्ट अब्बास में हालिया बारिशों के बाद सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी का हमला भी बढ़ गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद यासीन का कहना है काश्तकार सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी के खात्मे के लिए स्प्रे करें। मजीद बात करेंगे नौमान सईद से, नौमान बताएगा। कपास की फसल जो है वो इस वक्त अहम मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अगर फोर्ट अब्बास की बात करें तो फोर्ट अब्बास और इसके मुल्हिका इलाकों में जो है मुख्तलिफ औकात में जो कि बारिश हुई है जिसके बाई जो है फसलों को किन किन बीमारियों का खदशा रहा है। इसी हवाला से हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद यासिर साहब मौजूद है। जी सर बताइएगा कि फसलों को आजकल जो कौन कौन सी बीमारी लाहिक है और इसके अलावा जो है आप काश्तकार भाई को क्या एडवाइस देना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आपने बताया कि मौसम बारिशों के बाद अब हमारे पास में जो मसला आ रहा है वो सफ़ेद मक्खी बालग और उसके बच्चों का आ रहा है। इसके अलावा सब्ज़ तेला भी हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम अब ज़िम्मेदारों को इस बारिशों के बाद रहनुमाई कर रहे हैं, अपने अहलकार भी कर रहे हैं, हम भी जाके पेस्ट स्काउटिंग भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि जैसे अपने सफ़ेद मक्खी और उसके बच्चों के लिए स्प्रे करें और सब्ज़ तेलों को छाप लें। इसके अलावा गुलाबी सुंडी का भी आने अब शुरू हो रही है, उसको भी हमने सामने रखना है क्योंकि ये भी हमारी फसल का काफ़ी नुकसान करती है। तो गुलाबी सुंडी के लिए भी हमने
सफ़ेद मक्खी और सब्ज़ तेले के साथ साथ गुलाबी सुंडी के भी स्प्रे को शामिल करना है, ताकि हमारी जो फसल है वो आलूदा ना हो और वो साफ रहे। हाँ जी, बिल्कुल हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद यासिन साहब मौजूद थे, जो कि काश्तकार भाई को एडवाइस दे रहे थे कि काश्तकार भाई जो है अब जो है माहिरीन का कहना है काश्तकार स्प्रे को यकीनी बनाए। नौमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावल नगर से आपको बताते हैं ज़िला सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग की हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदर डॉक्टर रोबीना ने ओहदेदारों से हलफ लिया। मजीद बात करेंगे राना फैसल से, फैसल बताएगा। बिल्कुल नए पाकिस्तान में खवातीन का जो किरदार जो है वो अहम है, और इसी हवाले से जो है खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक जो है तमाम जो पार्टी के जो रहनुमा जो है वो मुतारिक है, और आज जो है बहावल नगर में खवातीन विंग का जो है वो यहाँ पर जो तंजीम साजी मुहिम का जो है आगाज किया गया था, जिसमें तमाम बहावल नगर शहर और गिरदोनवा से खवातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और यहाँ पर जो है आज जो है जो यहाँ पर हलफ बर्दारी की तकरीब थी, यहाँ पर उन पे जो है उनका जो हलफ बर्दारी की जो तकरीब में जो है वो साउथ पंजाब की जो प्रेसिडेंट है वो यहां पर पहुंची है, उन्होंने हलफ लिया इनसे। मेरे साथ जो है साउथ पंजाब की जो प्रेसिडेंट है वो मौजूद है, उनसे मजीद हम जानते हैं। जी मैडम, बताइएगा कि आप मतलब खान साहब के विजन के मुताबिक तो खवातीन ने आज आपने हलफ भी लिया है, और तंजीम साजी जो है ये बहावल नगर शहर में, इसके अलावा बहावल नगर की तहसीलों में किया जा रहा है। देखिए, पहले तो मैं बहावल नगर वालों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं इतनी दूर से अगर आई हूँ मुल्तान से, तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिसेप्शन दिया है, और मैंने जो सदर बनाई हैं उन्होंने भी मुझे तंजीम मुकम्मल करके दिखाई है, और मैं इस चीज़ पे बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मैं इस सिलसिले में मैंने साउथ पंजाब का पूरा दौरा शुरू कर दिया है, जिसमें मैंने लिया और लोधरा का तंजीम में मुकम्मल करके उनकी ओथ सेरेमनी जो है वो मैंने कर ली है, और आज जो है वो बहावल नगर की मैं कर रही हूँ। और मैं इसीलिए कर रही हूँ कि देखें, हम खान साहब के एक विजन को आगे लेकर चलना चाहते हैं, और वो है नया पाकिस्तान। और नया पाकिस्तान जहाँ 52% आबादी हो जो हमारी खवातीन की है, तो उसके बगैर नया पाकिस्तान की तकमील कभी भी नहीं हो सकती। और आज इसी सिलसिले में मैं यहाँ बहावल नगर आई हूँ, इनकी ओथ सेरेमनी की है, और माशाल्लाह एक बहुत अच्छी और बड़ी कामयाब किस्म की हमारी ओथ सेरेमनी हुई है। और इसके बाद हमने सिटी की तहसील बनाई है, तहसीलों की सदर जो है सदूर उनको चुन रहे हैं। खवातीन ने ओहदों का हलफ उठाया। राना फैसल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावल नगर में YDA के सदर डॉक्टर जवाद और ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जिला सदर डॉक्टर अतीक मुश्ताक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें MS ने 2 डॉक्टरों को, जो कि अपने बेसिक राइट के लिए उनके दफ्तर में जाते हैं, और उनके ऊपर गार्ड से तशद्दुद करवाया गया, और उसके बाद उनके ऊपर झूठी FIR दी गई, और उसके बाद मेरा यानी कि यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर के प्रेसिडेंट का ट्रांसफ़र भी कर दिया गया। अब इन चीज़ों को लेके हम पिछले तकरीबन 14 दिन से सरापा एहतजाज हैं, सारी डॉक्टर्स कम्युनिटी इस पर सरापा एहतजाज है, और इसमें हमने OPD से बाइकाट किया, और हमारा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा, एक ही मुतालबा था कि मौजूदा MS जो कि इंतहाई करप्ट, बदउनवान और बदतमीज़ आदमी है, ऐसे बंदे को हमारे सर पे मुसल्लत ना करें, जो कि हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले सारे एम्प्लॉइज़, बिलखुसूस डॉक्टर, उनके लिए बहुत पैथेटिक, वर्स्ट पैथेटिक उस बंदे का एटीट्यूड है, जो कि डायरेक्टली इंडायरेक्टली उनका ये एटीट्यूड अस्पताल के मामलों को भी इंटरफेयर करता है। इलाज मुआवजे के जो सहूलियात हैं वो इंपेयर होती हैं इनके एटीट्यूड की वजह से। अब इन्होंने बदमाशी करने की कोशिश की, ये समझे शायद ये अपने सिंध में बैठे हैं और ये वहाँ के जागीरदार हैं, तो हमने बताना चाहते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ पे नौकरी करेंगे, इंशाल्लाह ताला लोगों की खिदमत करेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे बंदे से हम बेइज्जत नहीं होंगे मज़ीद। पूरे डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स के साथ इंतहाई तफसीली डिस्कशन करने के बाद, तमाम चीज़ों को देखने के बाद, हम इस फैसले पे पहुंचे हैं कि OPD की अगर मुतालबात मंजूर ना किए गए तो एहतजाज पंजाब तक बढ़ाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहजा की, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।